बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, आप जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे। ये हम यहाँ मना रहे हैं, ऐतिहासिक पल है। मैंने इसलिए ये लफ्ज़ बोला कि यह जो आप पेंशनर जो उपवन आनंद उपवन जो देख रहे हैं, इस बात का ये साक्षी हो रहा है कि एक 75 वर्ष के बुजुर्ग परमेश्वर पांडे जी का आनंद जी जो कि वरिष्ठ कोषाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में और तमाम यहाँ पर पेंशनर हमारा परिवार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनके सानिध्य में यहाँ पर एक भव्य जन्मदिन का कहीं ना कहीं आयोजन हो रहा है और इस आयोजन का कहीं ना कहीं पुण्य का हम लोग भी भागी बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पौधा लगाया गया, वृक्षारोपण हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जन्मदिन के अवसर पे ये चार चांद लगा रहा है। प्राकृतिक से जुड़ाव और कहीं ना कहीं पर्यावरण को कहीं ना कहीं शुद्ध करने का एक परिकल्पना इस उम्र में हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहा है कि आप जो भी ओकेजन मनाइए अपने प्रकृति के साथ मनाइए। आइए हम बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है बड़े भव्य तरीके से। आप वरिष्ठ पेंशनर हैं, आप अध्यक्ष भी रहे हैं जी। स्वागत है आपका, ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और इतना अहंकार युक्त है, इतना महिमा मंडिल मुझे कर दिया गया है कि मैं कहीं मुझे विशेष गर्व न हो जाए, अहंकार न हो जाए, बिगड़ न जाए। देखा जाए कि आज के परिवेश में बुजुर्गों को कहीं ना कहीं परिवार में उस तरह का सम्मान नहीं है। बिल्कुल नहीं मिलता है। कटु सत्य, इसमें कोई दो राय नहीं। संस्कृति कहीं ना कहीं सभ्यताएं हमारे घर से परिवार से दूर होती जा रही है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में पेंशनर आए हुए हैं। आनंद दुबे जी वरिष्ठ कोषाधिकारी हैं, कैसी अनुभूति हो रही है? यहाँ पर आप अलग से आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं, क्या कभी परिकल्पना आपने किया था? बिल्कुल नहीं किया था हमने, लेकिन मैं यही कहता हूँ हर पेंशनरों से, बुजुर्गों से कि चिंता न करो परिवार के बारे में। तुम पेंशन पा रहे हो, गुजारा भत्ता तुम्हारा है, तुम्हारा अधिकार है, और कोई छीनना चाहे तो उसके लिए संघर्ष भी किया जा सकता है। छीनने का उनको मौका मत दो। अगर सेवा नहीं करते हैं तो एक नए पैसे का जो है उनको मदद नहीं मिलना चाहिए। युवाओं को क्या सीख देना चाहिए? जैसे कि हमने देखा कि अभी आप लोग सभी लोग मिलकर, जितने भी बुजुर्ग हैं सभी लोगों ने मिलकर प्रकृति के साथ आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में आप युवाओं को क्या संदेश देंगे इस मौके पे, क्या कहना चाहेंगे? हम युवाओं को यही कहेंगे कि अपने बुजुर्गों को सम्मान दें। और प्रकृति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रकृति के बारे में कहिए, पर्यावरण के क्रम में जो है जो इस तरह से हम लोग करें, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए उसमें कार्य करते रहें। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी आपको बधाइयाँ। आप हमारे भी बुजुर्ग हैं, आप चिरंजीवी रहे और कहीं ना कहीं आप हमारे युवा पीढ़ी को आशीर्वाद देते रहें, प्रेरणा देते रहें। हमारे साथ मैडम है, CMS हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। स्वच्छता पांडे मैडम काफ़ी आप अपने ज़माने में लोकप्रिय रही हैं और काफ़ी सम्माननीय हैं जी। मैडम, देखा जब भी बात हो रही थी जन्मदिन की, लेकिन एक दूसरे कहीं ना कहीं पहलू है कि आज के युवा जो कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आज यहाँ पर एक भव्य दृश्य दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? यही कहना चाहेंगे कि सही में आजकल के बच्चे माँ बाप को कोई कीमत नहीं देते, केवल उनकी संपत्ति और उनकी कमाई से मतलब रखना। मेरे साथ भी है। और जहाँ तक वृक्षों का है, मुझे वृक्ष लगाना बहुत पसंद है। मैंने भी अपने घर के आसपास लगाया हुआ है। आमने सामने मेरे घर के पास में पेड़ हैं, दिखाई देते हैं। तो मुझे तो प्रकृति से प्यार है, पौधों से प्यार है। और अगर वहाँ पे हम पौधों के अलावा अगर बिल्डिंग बना देते, दुकानें बना देते तो मुझे लाखों का किराया आता, लेकिन मैंने पौधे लगाना पसंद किया। मैडम, आपने जन्मदिन मनाए होंगे, बहुत ओकेजन आपने देखा होगा, लेकिन अभी आप यहाँ पर भव्यता जो देख रही हैं, जो जन्मदिन मनाया जा रहा है प्रकृति के साथ जुड़कर, क्या कहना चाहेंगी? और वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में तो हम ये कहेंगे कि ऐसा अधिकारी केवल मैंने एक बार देखा है मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी भी डायरेक्टर थे कृषि विभाग में मध्य प्रदेश में। वो भी सारे कर्मचारियों के साथ, सारे समाज में जो भी लोग थे सबके साथ वैसे ही प्यार से मिलते थे। कोई शान नहीं दिखाना और सबका आदर मान करना, सहायता करना अपना जितना हो सकता था। एक पैसा नाजायज ना कमाना। तो मैंने अपने पिताजी को देखा था, उसके बाद अभी मैं देख रहा हूँ। उनके प्रति मुझे बहुत ही लगाव है। मैं मन से बहुत प्यार करती हूँ उसको, बहुत आदर करती हूँ। क्या बात है, इतना बड़ा आशीर्वचन मिलना, मन से प्यार करती हूँ और कहीं ना कहीं अपने पिता की श्रेणी में रखना एक छोटे उम्र के अधिकारी या फिर कह सकते हैं इंसान को एक बहुत बड़ी बात होती है। हम बात करेंगे, कहा जाता है कि हर आँख का आंसू पोंछना
और हर दिलों का दर्द हरना, यही तो है इंसानियत की सबसे बड़ी खूबसूरत। और उस खूबसूरती को कहीं ना कहीं फलीभूत कर रहे हैं बलिया ज़िले के ऐतिहासिक इसलिए कह रहे हैं कि उनका काम ही ऐतिहासिक है। वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे जी के बारे में आप देख सकते हैं कि ये कोई मेरा कहा जा सकता है कि बनावटी जो मैं वचन बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर पेंशनर आपको दिखाई दे रहा हो। कभी कभी लगता होगा कि नहीं मीडिया ऐसी करती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी एक एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे की जो भावनाएँ हैं उसकी वजह से आप यहाँ पर खड़े हैं। ऐसे भावनाओं को मैं भी प्रणाम करता हूँ। जी सर, इतना बड़ा ओकेजन, और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि लोग अपने दादा दादी या अपने बुजुर्गों की उस तरह का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बुजुर्ग हमारा अपमान का कहीं ना कहीं शिकार बन रहा है। ऐसे में आपसे हम चाहेंगे कि हमारे युवाओं को आप संदेश क्या देंगे इस मौके पे? हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति, इसमें परंपरा रही है, सभ्यताएँ रही कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका हम आदर सम्मान करें, उनकी सेवा करें। और हमारे जो संविधान है भारत का, वो भी अद्वितीय संविधान है, उसमें लिखा गया है व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा। ठीक, तो कोई व्यक्ति हो, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे आम जनता हो, हर किसी का आदर सम्मान के लिए, उसकी गरिमा प्रतिष्ठा के लिए हम लोग जो करना चाहिए अपना ठीक हम लोग कर रहे हैं। ठीक, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, सरकार हम लोग कुर्सी पर बैठाई हुई है, तो सुविधाएँ तो सरकार दे ही रही, पेंशन आप लोग दे ही रही। हम लोग अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आदर सम्मान अपनी तरफ से सेवा जो प्रोवाइड कर दे रहे हैं। और सरकार की हमारा लक्ष्य है, ठीक, योगी महाराज के, हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि भारत जो है पुनः विश्व में एक बार जो है विश्व शक्ति बने, विश्व गुरु बने। और पर्यावरण संरक्षण पे सरकार का काफ़ी ज़्यादा जोर है। उत्तर प्रदेश में टारगेट दिया गया है कि 35 करोड़ के लगभग वृक्षारोपण का वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जा रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारी पेंशनर वाटिका बनी है, इसमें हर किस्म के पेड़ पौधे हों। इसी क्रम में आज हमारे आदरणीय ब्रह्मेश्वर पांडे जी का जन्मदिन है, तो आपके हाथों जो है कटहल का वृक्ष लगवाएगा और इसका नामकरण हम लोग ब्रह्म कटहल कर दिए। जो जैसे कि आज देखा जा रहा है कि शायद डायमंड बनाया जा रहा है, तो इसकी डायमंड कहा जाता है, लोग गोल्डन कहते हैं, डायमंड कहते हैं, हीरक जयंती एक तरह से कहा जा सकता है कि मनाई जा रही है। इस हीरक जयंती के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपका हीरक जन्म दिवस है, हीरक जन्म दिवस है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि आप 100 भी पार हों। और इसी तरह ये जो कटहल आपने लगाया है, इसका जब पहले फल आए तो जो है फल आप अपने हाथों से काट के सबको जो खिलाएं जो है। तो हम लोग अब अगली बार प्लेटिनम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, और आपके जिंदा जी रहते जो ब्रह्म कटहल आज लगा है, ठीक ना, हमारे सभी पेंशनर जो है ठीक उसका प्रसाद ग्रहण करें। जो ये बताएं कि जिस तरह से आज पेंशनर उपवन में जन्मदिन मनाया गया कोषाधिकारी आनंद दुबे जी के नेतृत्व में, ब्रह्मेश्वर पांडे जी का, कैसी अनुभूति हो रही थी आप लोगों को? देखिए भाई, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हम पेंशनरों के बीच आकर के हमारी समस्याएं हों या खुशियाँ उसमें आप शामिल होती हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरा नाम प्रेम सुख श्रीवास्तव है और मैं बेसिक शिक्षा विभाग में कार्य करता था और मैं 2009 का अवकाश प्राप्त हूँ। कैसी अनुभूति हो रही है? इतनी मतलब पेड़ लगाया गया, काफ़ी भव्यता रही, काफ़ी पेंशनर लोग रहे, कैसा लग रहा था ऐसा जन्मदिन मनाना? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है कि कोई कोषाधिकारी किसी पेंशनर का जन्मदिन मनाया है। ये मेरे जीवन की पहली एक चीज़ मेरे सामने आई है। इससे स्पष्ट होता है कि आनंद पेंशन उपवन में पेंशन आनंद जो हम लोग मनाए हैं श्री BN पांडे जी का जन्मदिन, वो बड़ा ही भव्य रहा। और इसका पूरा श्रेय जो है हमारे वरिष्ठ कोषाधिकारी महोदय को जाता है। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने हम लोग को पेंशनरों को मान सम्मान देते हुए उनके जन्मदिन का मनाया इस पेंशनर वाटिका में, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि हमारे वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री आनंद दुबे जी हम लोग के पेंशनरों के अधिकारी नहीं, बल्कि हम पेंशनरों के मसीहा हैं। हम मसीहा के रूप में उनको देखते हैं। मेरा मृदुल स्वभाव कहीं मिलनसार है, कोई भी पेंशन उससे नाखुश होकर नहीं जाता है, सभी पेंशन उससे खुश है। इसलिए मैं उनको उनके जीवन का साथ ही साथ BN पांडे के जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये सदा सुखी रहें। धन्यवाद। रविंद्रनाथ तिवारी।
रिटायर्ड अधिशासी अभियंता मिजोरम। अभी देखा जाए कि अभी आनंद उपवन में भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया गया, क्या कहेंगे इसके लिए, कैसी अनुभूति हो रही थी? हम लोग के अध्यक्ष श्री परमेश्वर नाथ पांडे जी का हम लोग 76वां जन्मदिन दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से हम लोग मनाए हैं और हम लोग आशा करते हैं कि वो अध्यक्ष पद पर बने रहें और उनके दीर्घायु के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब तक वो रहें, स्वस्थ रहें, 100 साल जिए या न जिए, जब तक जिए वो स्वस्थ रह कर जिए, यही हम लोग की अभिलाषा है। वरिष्ठ कोषाधिकारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिनके सानिध्य में इतने यूनिक काम हो रहे हैं? हम अपने वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री आनंद दुबे जी के बारे में यही कहना चाहेंगे कि वो बड़े ही अच्छे स्वभाव के, मृदुल स्वभाव के अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए हमसे उनसे भी बहुत अच्छी पड़ती है। मैं भी मृदुल स्वभाव का व्यक्ति हूँ और उनके इस कार्यकाल में हम लोगों को पेंशनरों को कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है और आशा करेंगे भविष्य में भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो आपने देखा कितनी सबके चेहरे पर सुकून और खुशी है। एक जन्मदिन नहीं कहा जा सकता है इसको, ये कहीं ना कहीं भावना है, एक ऐसा ये मिलाप है, एक ऐसा संगम है जिसको शब्दों में बयां करना बेहद ही कठिन लगता है। और हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि किसी भी राष्ट्र और देश का विकास तभी संभव है जब अपने हम ज़मीर से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपनी सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं, तभी उस घर का विकास होगा, उस व्यक्ति का विकास होगा और एक अच्छा राष्ट्र का चरित्र का निर्माण होगा। तो हम यही चाहेंगे कि यह जन्मदिन जो प्राकृतिक और कहीं ना कहीं प्यार और संस्कृति सभ्यताओं के साथ मनाई जा रही है, हमारे युवा भी कहीं ना कहीं इसका अनुसरण करें और आने वाले समय में कहीं ना कहीं अपने जीवन में इसको उतारे, प्रकृति से प्यार करें। और सबसे बड़ी बात, अपने बुजुर्ग जो हमारी धरोहर हैं, जिस तरह से आप अपने प्रकृति को धरोहर मानते हैं, अपने बुजुर्गों को भी वैसे ही धरोहर के रूप में अपने घर में सजाइए, संवारिए। इनसे बड़ा शिक्षक, इनसे बड़ा विद्वान, इनसे बड़ा विद्वत कोई नहीं मिल सकता है। बलिया से अरविंद सिंह।